नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हाथी लाओ घोड़ा लाओ और लाओ पाल की। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। जवानन को लड्डू पेड़ा बूढ़े न को लाफसी नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। देवम दर्शनम प्रिया बालम दर्शनम यथा पश्यम नेत्रम यधान सफलम सफलम नेत्रो तया कर्म। देवता धरती पर गोकुल में पहुंच गए थे सुबह सुबह, क्योंकि उन्हें तो सब मालूम था ठाकुर जी लीला करने धरती पर जा रहे हैं। पहले तिथि निश्चित हो गई, मम्मी भी निश्चित हो गई, और कहाँ पर सोएंगे कहाँ जगेंगे ये सारे फार्मूले पहले सरकार ने बना दिए, और सारे देवता गोकुल में पहुंच गए। पर भेष बदल लिया है, भेष बदल लिया। इंद्रदेव, सब देवताओं के मुखिया इंद्रदेव भेष बदल कर आए, हाथ में झाड़ू लगा है, मेहतर का भेष बनाया है जिसे कोई रोक ना सके। कुबेर जी ने धोबी का भेष बनाया है, और यमराज जी ने नाई का भेष बनाया है। ये भेष बदल कर घुसे चले जा रहे हैं। और आप छत्तीसगढ़ वाले सब जानते हैं, मेहतर, मेहतरानी, धोबी और नाई, जब बच्चा जन्म लेता था पहले तो ये तीनों की आवश्यकता पड़ती थी। जहां पापा न जा सके वहां पे नाई, धोबी और मेहतर घर में घुसे चले जाते थे। इनके बगैर बच्चा पेट में से सुलझता नहीं था। हाँ महाराज, अब कलयुग आ गया है, 40 साल नया कलयुग है। अब तो पापा मोबाइल लेके मम्मी के बिल्कुल डिलीवरी के सामने खड़ा है नर्स के साथ में। जैसे ही बालक बाहर आने का सोच रहा है, पापा का मोबाइल वीडियो ऑन हो गया है। सबसे पहले मैं देखूंगा मेरो लाला। जितना जल्दी तुम देखना चाहते हो औलाद को, उतना जल्दी पिटने की तैयारी करो। प्राचीन काल में औलाद इनडायरेक्ट आती थी पापा के पास 1.25 महीने के बाद। पंडित जी मुहूर्त निकालते थे नहाने का, फलाने दिन नहाना, उस दिन काजल लगाना, कपड़े पहनाना, फिर पापा की गोद में देना। इतनी पवित्रता। फिर वो बालक अपने पिताजी की जीवन भर सेवा करता था, क्योंकि सारे वायरस उधर ही धो पहुंच के। अब तो महाराज आप जानते ही हो क्या कहना। बंदर की प्रजाति का फोटो निकाल रहा है। बच्चा जब बाहर आता है मां के गर्भ से, उस समय बच्चे का आकार बंदर के बच्चे जैसा ही, फिर थोड़ी हवा लगती है, फिर आकार बदलता है, फिर वजन बढ़ाता है, फिर चमड़ी उसकी टाइट होती है। इतने सारे काम तो 10 मिनट में हो जाते महाराज। और 7 महीने में 7 बार रंग बदलता है। सात महीने तक तो यही पता नहीं चलता कि मम्मी का है कि पापा का है। ऐसे धक्कम धुक्का चलता रहता है। आधे लोग बोलते मम्मी जैसो दिखे, आधे बोलते अरे ध्यान से देखो माँ पे गया है, माँ पे। फिर हमारे जैसे चतुर बोलते नहीं ये तो मामा पे गया है। फिर कुछ बोलते नहीं 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 मामा पे क्यों जाएगा भाई। अलग अलग बातें महाराज। जब 7वें महीने में अन्न खाने लगता है तब नाक मुंह कैरेक्टर होते महाराज, तब टिकते हैं, तब समझ में आता है कि ये किस पे गया है किस पे नहीं गया। अब बताओ, जो किसी पे गया ही नहीं है उसका चित्र निकाल के क्या करोगे। चित्र समझ में आए तो चित्र सही निकलता है। जब चित्र समझ में ही नहीं आ रहा है तो उसका कैसे चित्र चरित्र वर्णन करें। सारे देवताओं ने लाला के दर्शन कर लिए और दर्शन करके देवता तो प्रातः सूर्य चले गए।
सुनंदा जी, नंद की बहन सुनंदा ने दौड़कर गौशाला में सूर्य उदय होते ही पहुंचा दी सूचना, अरे भैया घर चलो, घर में लाला प्रकट भयो है, लाला ने जन्म लियो है। नंद बाबा बड़े परेशान, अरे लाला कहां से आ गया, हमारे घर तो लाली का जन्म हुआ था। नंद जी भी स्मरण कर रहे हैं, सही कह रही है बहन, आज सुबह 4 बजे मुझे भी सपना आया। क्या देखा सपने में, यदम बालो वस्त्राणाम यदो रूपकट वस्त्रयः। ए बहन, आज 4 बजे मैंने सपना देखा, एक छोटा सा बालक आकर मेरी धोती खींचकर मुझे जगा कर कह रहा, बाबा 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 उठो बाबा। लगता है मेरा 4 बजे का सपना सच हो गया, मेरे घर में लाला आ गया। इसीलिए छत्तीसगढ़ के लोग कहते हैं महाराज कि 4 बजे सपना जो देखते हैं वो सच ही होता है। नंद बाबा दौड़ के घर आए, देखा पूरा गांव जुड़ा हुआ है, लाला पालने में खेल रहे। नंद जी ने कपड़ा उठा उठा कर कई बार चेक किया, कहीं धोखा तो नहीं है, पर जब परफेक्ट हो गया कि नहीं लाला ही है, तब नंद ने ढोल बजाया और गंधर्वों को ब्राह्मणों को बुलाकर मंत्र उच्चारण करवाए। सतम जीवेम सरदा सतम शृणुयाम सरदा शतम प्रप्रवाम सरदा सतम दीनाः श्याम सरदा सतम। सारे ब्राह्मण मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, लाला को शुभ आशीष दे रहे हैं। नंद बाबा ने खजाना खोल दिया भाई बहनों, और अपनी महंगी महंगी गायों की गौशालाओं के दरवाजे खोल दिए और ब्राह्मणों को कहा कि जो गौ तुमको अनुकूल लगे वही तुम्हारे दान कर दी गई है, छांट लो। सारे ब्राह्मण अपने अनुसार दान ले रहे महाराज। भगवान के पिता कोई ऐसे ही नहीं बन जाएंगे, है? कोई आजाद कर दे भगवान को, ब्राह्मण को, महाराज आपको जितना जो चाहिए सो ले जाओ। अरे आप हमारे आंगन पधारे, यही हमारे भाग्य की बात है। ये संपत्ति दान दक्षिणा ये तुच्छ है, इसका कोई मूल नहीं है। ये तो कितनी भी दे लो या मत दे लो, ये तो खर्च होने वाला सिस्टम है हमारा। पर भगवान का घर आना ही काफी है, गुरुदेव का घर आना ही काफी है, सर्वस्व चला जाए। ना साथ लाए थे न ले जाएंगे, जो जो चीज हमने नहीं देखी वो हमने अपने परिश्रम से देख ली। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत छोटे घर में रहते होंगे पहले, और देखते देखते बंगले वाले हो गए महाराज। एक कार पीछे खड़ी है, एक बगल में खड़ी है, पुरानी हो गई है, बेचते नहीं है, जरूरत ही नहीं है। इतिहास के लिए गाड़ियों को भी लोग घर में सजा लेते हैं, इतना धन भगवान दे रहे हैं, भाग्य इतना जागृत हो गया है, तो फिर क्यों चूकना है। था नहीं है नहीं रहेगा, एक बार था नहीं है नहीं रहेगा। जिनके पहाड़ों पर किलोमीटर लंबे चौड़े किले हैं, आज उनको पानी चढ़ाने वाला श्राद्ध करने वाला मौजूद नहीं है, और जो उन किलों में नौकरी करके झाड़ू पोछा करते थे, आज उनकी हवेलियां खड़ी हैं महाराज। ढकेल पर बेचने वाले सब्जी भाजी बंगले खरीद रहे हैं, और जिन्होंने बड़े बड़े फैक्ट्रियां खोल रखी हैं, आज वो एक एक रोटी को तरस रहे हैं महाराज। क्यों? पता नहीं कब चक्र चल जाए भाग्य का। भाग्य की पूंजी जब समाप्त हो जाती है तो फिर दुनिया में और कुछ भी, कोई भी संग नहीं आता, कोई साथ नहीं खड़ा होता। भाग्य प्रबल होने के कारण ही सब साथी बनते हैं, सब मददगार बनते हैं। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करते व्यासपीठ से
कम से कम इतना दान पुण्य इतना भक्ति जरूर कर लो कि आपत्ति काल में कहीं गिर जाओ रोड पर तो उठाने वाले मिल जाएं, नहीं तो वो भी मिलते नहीं है। तड़प तड़प के प्राण छोड़ देने पड़ते महाराज। हजारों लोग रोड पे गुजर रहे हैं पर तुम्हें उठाने वाला एक उनमें क्यों नहीं है? क्योंकि कभी तुमने पवित्र नहीं किया अपने अन्न धन को। बिना पुण्य प्रताप के कोई मदद नहीं करता महाराज। आपकी मदद भी तब ही होगी जब भगवान प्रसन्न होंगे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। राम कृपा कर देंगे तो हमारे जैसे भी कृपा करने में पीछे नहीं हटेंगे, बढ़ती जाएगी कृपा महाराज।